हर हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कदर गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर मगर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह करम, नबी रहमत नूर मुजस्सम कायनात के वाली की रूहानी तसर्रुफ़ात का ये फैज़ान, और जो भी हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम के पाक दामन से लगा, उनकी रूहानी तसर्रुफ़ात का ये फैज़ान है। आज फिर इतवार वाले दिन मेरी कोशिश हर हफ्ते में एक बार अपने साथियों के साथ कुछ नए किसी टॉपिक पे उस हजूर की साथ वफा करने वाले सहाबा कराम की शानों के हवाले से, हजूर के उस पाक अज़मत वाली शान वाली हस्ती की बरक़ात के हवाले से कुछ मालूमात हासिल हो जो आप तक नज़र कर सकूं। आज चूँकि मैं अपनी ख्वाहिश थी कि हजूर के जो सहाबा थे, जो खूबसूरत वो जमात जब आपस में होते तो शीरो शकर होते और अगयार के सामने वो सीना तान के खड़े हो जाते, अपनी जानों के नजराने देने के लिए तैयार हो जाते। अपनी सोचों को उन्होंने महदूद करके अपने दिल में उस हस्ती की मोहब्बत को बसा लिया था। उनका ईमान यही तकाजा करता था कि जो हजूर आका मदनी ताजदार अपने नूर वाले लबों से कहते हैं वो हक की बात होती है। वो खुद नहीं कहते बल्कि रब उनके सीने में डालता है। तो वो फिर कोई आर्गूमेंट्स के लिए, किसी दलील के लिए इंतज़ार नहीं करते, बल्कि लब्बैक कह के हजूर की हर अदा को अपना के अपनी ज़िंदगी को संवारते। और उनमें से अक्सर आपने सुने हैं बहुत से अशरा मुबशरा का तस्करा साहबा का, बदरी साहबा का, फिर खुलफाए राशिदीन जो इतनी अज़मत और शान वाले नबी रहमत के उस अजीम मिशन को फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, इस्लाम द मैसेज ऑफ love and peace, and it is completely surrender yourself, your desires। तो उस पैगाम के लिए हजूर के ज़हरी तौर पे पर्दा फरमाने के बाद हजूर के सहाबा में से पहले इमाम खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनकी ज़िंदगी को देखें, उनकी इसार, उनकी कुर्बानी, उनका इश्क, उनकी वफा, उनकी फ़िक्र, उनका ख्याल, उनका माल, हर चीज़ हजूर के कदमों में निछावर। इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली शेर खुदा मौला कायनात, इनकी बेपनाह मोहब्बतें और अक़ीदतें आज के दौर के इंसान के लिए, मुसलमान के लिए एक मशअल राह हैं। तो मैंने आज उसी अंदाज से सहाबा के उन मोहब्बत करने वाले हजूर के ग़ुलामों में से मुख्तलिफ चंद के जो उनकी वफ़ाएँ थी मुख्तलिफ ग़ज़वात में, उसके हवाले से। तो एक ग़ज़वा में हजूर आका मदनी ताजदार के ये आशिक ज़ातुर रक़ा उसे कहते हैं ग़ज़वा को। इस ग़ज़वा में हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबर जो थे उनके वालिद ग़ज़वा ओद में उन्होंने शहादत इख्तियार की और उनकी 7 बेटियां थी। ये छोटे थे हज़रत जाबर। तो इस ग़ज़वे में आप जो हैं हजूर के साथ शामिल हाल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं।
हजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम की वो शान दिल नवाजी का एक खूबसूरत ये वाक़या है कि किस तरह इस सफ़र में अपने इस ग़ुलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इस गज़बे के लिए जब सारे निकले मुजाहिदीन इस्लाम, हजूर के सहाबा, तो हज़रत जाबर जो हैं ये भी गए, और इनकी ऊँटनी जो थी वो बड़ी लागल और बड़ी कमज़ोर थी। तो सफ़र करते करते बाकियों के सुबह रफ्तार ऊँट थे, वो आगे निकल गए, ये पीछे आस्ता आस्ता कदम उठा रही थी। इसी असना में रहमत आलम नूर मुजस्सम कायनात के वाली हजूर आका मदनी ताजदार तशरीफ़ लाते हैं। तो जब देखा कि इतने आस्ता आस्ता, तो पूछा, जाबर तू इतना, तेरी ऊँटनी भी इतनी पीछे रह गई है, इसकी क्या वजह है? तो उसने अर्ज़ की, उन्होंने या रसूलल्लाह कि मेरी ऊँटनी जो है वो लागर है, कमज़ोर है, कदम उठा आस्ता आस्ता रखती है। तो हजूर ने वहाँ पे अपने खड़े हो गए, अपने नाका को रोका, नीचे बैठा लिया, और फिर जाबर को कहा तुम भी उतर जाओ। उसने वो भी उतरे, उन्होंने भी अपनी ऊँटनी को बैठा दिया। तो हजूर, उनके हाथ में छड़ी थी, हजूर ने कहा वो छड़ी मुझे दे दो। छड़ी आपने उठाई रहमत आलम ने अपने नूर वाले हाथ में, और उस छड़ी से फिर 3 बार उस ऊँटनी को आपने ऐसे से किया, 3 बार। उसके बाद छड़ी उन्हें दे दी और कहा कि आप उसे उठाओ। उठी तो सफ़र होने लगा। तो वही जो लागर ऊँटनी जो कदम उठाने के लिए उसे बड़ी मुश्किल होती थी, आज अब जो है नबी रहमत के नूर वाले हाथ से वो छड़ी लगी है, तो वो सुबह गिरफ्तार होके हजूर की ऊँटनी के साथ दौड़ती हुई जा रही है। और फिर महवे गुफ्तगू होते हैं, शफकत फरमाते हैं हजूर, फिर पूछते हैं उससे, तस्करा करते हैं दौरान गुफ्तगू, शादी कर ली है? तो कहा हजूर मैंने शादी कर ली है। कुंवारी से की है या बेवा से की है? कुंवारी से नहीं की। तो क्यों नहीं की? कहा या रसूलल्लाह मैंने बड़ी उम्र वाली से इसलिए की कि मेरी बहनें हैं, उनकी देखभाल करेगी। तो हजूर ने कहा बहुत अच्छा किया है। और उसके बाद फिर हजूर ने पूछा, ये ऊँट जो है, ऊँटनी जो है, ये आप तुम बेचना चाहते हो? तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपको हदिया करना चाहता, दे दूंगा, हदिया करूंगा। हजूर ने कहा हदिया नहीं, इसकी कीमत। तो फिर यही गुफ्तगू हो रही थी, उसी दौरान कीमत भी तय होगी। उस ज़माने के मुताबिक वो एक, उसकी कीमत ओकिया सोने के बराबर जो है उसकी कीमत मुतय्यन हो गई। जब ग़ज़वे से वापस आए, हजूर आए, रात को एक जगह असरार के मकाम पे क़याम हुआ, हजूर ने ऊँट ज़बह फरमाए, ज़ियाफ़त हुई तमाम मुजाहिदीन की, उनकी हौसला अफजाई की गई। और उसके बाद जब मदीनतुर रसूल में वापस आए सरकार, तो सुबह हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला जो हैं उस ऊँटनी की निकेल पकड़े हुए दरे रसूल पे आ जाते हैं, और फिर बाहर ऊँटनी को बांध के मस्जिद नबवी में चले जाते हैं, इंतज़ार करते हैं हजूर क्या। ये भी अदब है, ये नहीं पैगाम पहुँचाया कि मैं आ गया हूँ, मस्जिद नबवी में इंतज़ार किया जा रहा है। और जब नबी रहमत बाहर आते हैं, पूछते हैं ये ऊँट किसका है? तो कहा कि ये तो जाबर लेके आए हैं। जब हजूर मस्जिद में गए, पूछा, तो कहा या रसूलल्लाह जो तय हुआ था, तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आया हूँ। तो हजूर ने देख के मुस्करा के फिर वो सोना भी जितना जितना तय हुआ था वो भी दे दिया, और कहा ये ऊँट भी तुम ले जाओ। और सरकार ने फरमाया कि इसमें बड़ी बरकतें होंगी। पर एक वक्त था, उस वक़्त हजूर ने फरमाया तेरे घर में पर्दे होंगे, में जो है चादरें साफ़ होंगी, और ये सारी चीज़ें इन्हीं आसाइश ज़िंदगी की होंगी। तो आपने सोचा मैं तो गरीब हूँ। जब ये बात आके अपनी बीवी से कहा हज़रत जाबर ने, तो कहा आपने तो तस्लीम सर कर लेना था, ये हजूर की ज़बान से निकले ये होंगे। और वही बात हुई, फिर कितनी बरकतें, रिज़्क़ में खुशहाली हुई, क्योंकि नबी रहमत ने फरमाया था। तो ये मेरे दोस्तों, ये हजूर के साहबा की हजूर के साथ वफ़ा थी, वो मोहब्बत का इनाम था कि उन्होंने इस चीज़ पे ईमान था। इसी तरह एक और वाक़या इसी ग़ज़वा में, ग़ज़वा रकाम में हुआ था कि जब वापस आए तो एक मकाम पे हजूर बैठे, तो बनी हजार के कबीला का एक गौरस नामी एक शख्स है, उसने अपने सरदारों से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो उस मुनाफिक और काफिर थे, उसने कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम करता हूँ, मैं उनका काम तमाम कर दूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। सरदारों ने कहा इतनी हमने कोशिशें की, इतने ग़ज़वे हुए, इतने जंगें हुई, तो तू अकेले ये कर सकता है?
तो हम इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। वो दुनिया परस्त थे, वो काफर, उन्हें क्या पता, ये तो कायनात के बसने वालों के लिए रहमत का पैगाम लेके आया है। ये तो हर दौर के इंसानों के ईमान वालों के दिलों में बसने के लिए आया है। तू और तेरी सोच क्या महदूद है। लेकिन वो तैयार हो गया गौरस। वो पता करते करते वो लश्कर था, पड़ाव में था, पहुंच गया, पूछा, हजूर के करीब आया। हजूर बैठे थे और तलवार हजूर के अपने दामन में पड़ी थी। तो बैठे गुफ्तगू करने लगा और कहता है कि क्या मैं आपकी तलवार को देख सकता हूँ। मेरे नबी ने कहा देख ले। उसने उठाई, तलवार को खाली करके खड़ा कर दिया और फिर कहने लगा कि अब मुझे आपको इस तलवार से कौन बचाएगा। तो मेरे रसूल की शान देखे, उन्होंने कहा कि मेरा रब मुझे बचाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर तलवार को उसने ऐसे किया, फिर कहा तो कहा मेरा रब तुझे तेरे शर से मुझे बचाएगा। और बड़े यानी तहम्मुल के साथ, बड़े सुकून के साथ, कोई घबराहट नहीं कि वो तलवार लेके खड़ा है। और सरकार ने कहा कि तेरे शर से मुझे मेरा रब बचाएगा। और इतना कहा तो उसके अंदर एक खौफ सा, एक हैबत सी तारी हो गई। और फिर उसने वो तलवार हजूर के दामन के सामने रख के चला गया कि ये इस्तिकामत थी और ये वो फैज़ान था कि मेरा नबी उसके दिल के इरादे से बाखबर था, लेकिन मेरे नबी के रब की अजमत और शान पे इतना कामल यकीन कि उसकी आपके नूर वाले लफ्ज़ निकलते ही उस पर यह हैबत तारी हो गई थी। और वो चला गया। और इसी तरह फिर एक और मकाम पे पड़ाव था इस गज़वे के बाद। तो रात को क़याम था, तो हजूर ने कहा कि आज रात को कौन से दो साथी जो सहाबा थे जो है पहरा देंगे, बाकी सारा लश्कर आराम करेगा। और उनमें से दो जो थे, एक महाजरीन में से और एक अंसार में। और महाजरीन में से हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हजूर के सहाबी आशिक़ रसूल, कहा या रसूलल्लाह आज रात पहरा मैं दूंगा। और दूसरे जो अंसार से हज़रत अबाद बिन बशीर थे, वो उन्होंने कहा, ये दोनों हजूर के आशिक़ गुलाम, इन्होंने पहरे का अर्ज़ की और हजूर ने कबूल फरमा ली। और जब रात को क़याम करने लगे बाकी लश्कर वाले, आप पहरे पे घाटी के ऊपर चले गए और दोनों ने कहा कि आधी रात मैं पहरा दूंगा, आप आराम कर लें, और दूसरी रात मैं पहरा दूंगा। इस तरह ये तय हो गया उन दोनों में। अल-गज़े के अम्मार बिन बशीर ने पहली रात को ये तय कि मैं पहरा दूंगा। आप पहरा देने लगे, आपने वज़ू फरमाया और नमाज नफल पढ़नी शुरू कर दी। और सब बाकी लश्कर इस्लाम जो है वो आराम कर रहा था। तो जो काफिर थे, उन्होंने ये उसके जासूस जो थे, उन्होंने देखा ये सोए हुए हैं और वो पहरा घाटी पे दे रहे थे, दूसरा साथी लेटा हुआ था, आप नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने दूर से आके देखा, उनका ये मौका है। दूर से आके उसने तीर चलाया तो हज़रत अबाद जो है ना, हज़रत अबाद बिन बशर के जिस्म में पैवस्त हो गया। आप नमाज की हालत में देखें, ये ईमान, नमाज की हालत में नमाज को नहीं तोड़ा, उस तीर को जो है निकाल के नमाज पढ़ते रहे। फिर उन्होंने दूसरा वार किया, दूसरा भी आपके जिस्म मुबारक में आके लग गया, पैवस्त हो गया। आपने दूसरा भी निकाल दिया और नमाज को जारी रखा। जब तीसरा लगाया तो आप रुकू और सजूद कर चुके थे और इतना खून भी निकल चुका था। आपने फिर अपने साथी को नमाज मुकम्मल कर ली, नमाज को ना तोड़ा, तीर लगते रहे, परवाह न की, नमाज पढ़ते रहे। ये ईमान था उनका। और उसके बाद अपने साथी दूसरे हज़रत अम्मार बिन यासर को उठाया, उन्होंने तीर निकाला, खून बह चुका था लेकिन अभी भी होश में थे। तो उन्होंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। कहा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसके ज़िक्र में इतनी चाशनी थी, उसकी नमाज में इतनी, मेरा ईमान की कुव्वतें इतनी गालिब थी कि मुझे तीरों की उस ज़ख्म की परवाह न रही। जब तीसरा लगा, इस वक्त तक मैं नमाज मुकम्मल कर चुका था, मैंने उठा लिया। और इस हालत को देख के जो तीर चलाने वाले, उन पे भी रोक तारी हो गया और वहाँ से वो भाग गए कि इस हालत में भी वो नमाज को उसने नहीं छोड़ा और ज़ख्मों को सहते रहे, तीर लगते रहे, परवाह न की, लेकिन अल्लाह की बंदगी और उसकी बारगाह में हाज़िरी को न छोड़ा। इतने ईमान वाले हैं, इस खौफ से, इस अमल से नमाज को भी न छोड़ा और हजूर की इस वफा को भी न छोड़ा। इसी तरह एक गज़वा में हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली, गज़वा
जो है रोहतुल अल जुंदुल इसका नाम है गज़वे में, और ये मुक्तसर गज़वे में गए, सरकार वापस आए तो रास्ते में आंधी चली, बड़ी आंधी चल रही थी। ये है नॉलेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर ने कहा आज एक बड़ा मुनाफिक जो है वासिल जहन्नम हो गया। तो सारों ने पूछा कौन है, तो कहा कि वो ज़ैद बिन रफ़ा है जो मदीने में मुनाफिकत करता है और रईसुल मुनाफिकीन का ये दोस्त है। तो साथियों ने अब अब्दुल्ला बिन अबी से कहा कि तुम्हारा एक साथी जो है वो इस दुनिया से चला गया। वो कहा कैसे, तुम्हें, हम यहाँ पे हैं और तुम्हें कैसे पता? जब उसने कहा कि हजूर ने खबर दे दी तो इतना अफसरदा हुआ, और जब वो मदीने में आया तो वो यही खबर थी कि वो आंधी जब चल रही थी वो जो है वासिल जहन्नम हो गया था। तो हजूर का ये मोहब्बतों वाला इनाम और ये ताकत है इल्म की। इसी के हवाले से एक खूबसूरत और वाक़या, ये भी वादी अकीक में ये रूनुमा हुआ। जब वो मुजाहिदीन लश्कर लेके वापस आए तो उस वादी में क़याम किया, और उसमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई भी था, और उसने हर मौके पे मुनाफिकत की, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो उनका बेटा, ये देखें इनाम देखें, जिसके सीने में नूर आ जाए। अब्दुल्ला जो उसका बेटा जो है वो हजूर का गुलाम है, और उसके सीने में हजूर की और दीन की इतनी मोहब्बत है कि कई मौक़ों पे साहबा ने कहा कि आप हुक्म दें तो इसका सर कलम कर दें अब्दुल्ला बिन अबी का। तो हजूर ने मना फरमाया, और फिर एक दिन उसका बेटा आता है, ये अब्दुल्ला इस रईसुल मुनाफिकीन का बेटा, हजूर की बारगाह में अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह आज मुझे इजाज़त दें कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप का, और अपने आप को रईस भी कहलाता है, उसकी ताजपोशी भी होनी थी सब कुछ, लेकिन कोई और उसे कत्ल करे तो मुझे हुक्म दें कि मैं अपने हाथ से अपने बाप का सर उसके जिस्म से जुदा करूं। हजूर ने मना फरमाया था। पर इस गज़वा के दौरान उस वादी में जब क़याम हुआ उसने फिर कुछ ऐसी हरकत की, तो जब आगे जाने लगे, वो लश्कर जाना लगा, तो उसने जाके अपने बाप को कहा कि ऊँटनी को रोक लो। उसने रोक ली और बैठा दिया नीचे, अपने ऊँट को भी बैठा दिया, और फिर उस रईसुल मुनाफिकीन की जो ऊँटनी थी उसके जो गोडे हैं या उसके टखने, उसके पाँव पे अब्दुल्ला ने, हजूर का ये आशिक उसका बेटा, उस पे पाँव पे रख के, उसके पाँव पे अपना पैर रख के तलवार को निकाल के कहता है कि आज आप ये कहो कि मैं मक्का में सारे मर्दों से जलील आदमी हूँ और सारी औरतों से जलील में हूँ। इतना कहा, और आगे कुछ और अमल करना होगा। तो ये कहा तो हजूर आ गए। हजूर ने कहा इसे दरगुजर करो, चलो, उसने फिर छोड़ दिया। लेकिन ये अब्दुल्ला वो है, एक मकाम पे हजूर ने उसे अपना नायब भी बनाया था, मस्जिद नबी में इमामत के लिए भी मुकर्रर किया। जो हजूर के दीन में आ जाता है, मेरे नबी के कुर्ब में आ जाता है, फिर वो नहीं देखते कि वो किस खानदान से, किस से है, फिर उस मोहब्बत को देखते हैं, उस ईमान को देखते हैं, उस वफा को देखते हैं, जो वो वफा हजूर के उस मिशन के साथ जो लगा के बैठे हुए हैं। That's why the status and the level of the companions of the Prophet Islam is higher than all the believers on the rest of this world, because they believe, and by seeing the beautiful and the great divine face of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, वो फिर उन्होंने हजूर के सुनूर वाले चेहरे को देख के ईमान लाए थे। इसलिए कायनात के आने वाले ईमानों से वो जो हैं आला हैं, अरफा हैं, उनका ईमान आला है। और उसी के हवाले से एक और गज़वे में हज़रत उमर फ़ारूक भी थे, गज़वा ओद थी। उमर फ़ारूक और हज़रत उमर फ़ारूक के भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब, ये दोनों इस गज़वा ओद में, तो आपने ना ज़र्रा पहनी थी, आपने ज़र्रा उतार के अपने भाई को दी कि तुम पहन लो, कि तेरे पास नहीं, तुम पहन लो। हज़रत ज़ैद ने कहा मैं नहीं पहनता, मैं भी जामे शहादत को नोश करने के लिए और ईमान की खातिर, इस मिशन की खातिर निकला हूँ, इस नबी रहमत की अदाओं की पे कुर्बान होने के लिए, मैं नहीं ज़रा पहनता। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा तुम भी नहीं पहनो, मैं भी नहीं पहनता। दोनों ने पहन दी और बगैर ज़र्रा के साथ जो है वो मैदान अमल में जाए। दैट वॉज द काइंड ऑफ लव दैट दे शोड फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड विद लव ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनकी मोहब्बतों का एक इनाम था। फिर हज़रत ज़ैद को ये शहादत का रुतबा उस वक़्त हासिल हुआ जब वो मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़, उस मुनाफिक और मुर्तद के ख़िलाफ़ जो उसने पहले
झूठे नबी का दावा जो किया था, उस जंग में शहादत का ये मकाम उन्हें हासिल हुआ। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बाद में ईमान लेके आए, हज़रत सैयद अबू बकर सदीक के बेटे, ये भी जब उस गज़वे में थे, उसमें भी जब वो कुफार की तरफ से थे तो उन्होंने पुकारा, ललकारा जब अब्दुर्रहमान ने, तो हजूर से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं इसका सर गर्म करके आता हूँ, इसने हमें पुकारा है, हम आपके गुलाम हैं। तो हजूर आका ने कहा कि अपनी तलवार को निहाम में डाल लो। हजूर देखते थे कि ये भी मेरा गुलाम बन जाएगा। ये वो शाने हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह एक और गज़वे में हजरत अब्दुल्ला बिन जैश, ये भी हजूर के साहबी और वफादार, और ये गज़वा ओहद का वाक़या है। उसमें आप जंग में उस कुफार के साथ लड़ रहे थे, आपकी तलवार टूट गई, और तलवार टूटी तो हजूर के दरबार में आ गए, या आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है। हजूर ने खजूर किया तना पकड़ा दिया। अब ये नहीं कहा कि ये तो लकड़ी है और वहाँ पे तीर और तलवारें हैं, लेकिन वो ईमान था उस साहबी का, उसने पकड़ा और लब्बाई कह के निकला, लहराया तो पहले तना था फिर तलवार बन गई। ये वाक़या गज़वा ओहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश का है, और हज़रत अकाशा का गज़वा बदर में इसी तरह का वाक़या, तलवार टूट गई और फिर वो लकड़ी का तना हजूर ने दिया। पहले तो तना था, जब हजूर के हाथ से लग के उस आशिक़ रसूल के हाथ में आता है, मैदाने जंग में जाता है, तो वो चमकती हुई तलवार होती है। ये जो है ये वो मोहब्बतें हैं। इसी तरह हज़रत अबू दुजाना, ये भी एक बड़े खूबसूरत साहबी, हजूर से वफा करने वाले और तलवार के बड़े धनी, और जब भी लश्कर में जाते सुरख रमाल को पहनकर अपने उस जहाद के लिए निकलते। तो इस गज़वा में हजूर ने गज़वा ओहद में ऐलान किया कि अपनी तलवार, हजूर ने कहा आज मैं उसे दूंगा। ये तारीख में लेकर कौन आदमी है इस तलवार को इस शर्त पे लेगा कि वह इसका हक अदा करे। ये हजूर ने फरमाया। तो फिर 8 के करीब साहबा उठे और हजूर ने सबको कहा कि बैठ जाओ। फिर हजरत दुजाना उठे, तो अबू दुजाना उठे तो आपने कहा कि या रसूलल्लाह ये हक मैं अदा करूँगा। अब नबी रहमत, नबूवत की निगाह से देखने वाला नबी, नबियों का सरदार, आपने वो तलवार उन्हें अदा कर दी, और उन्होंने फिर गज़वा ओहद में इतना बड़ा मारके किए उस तलवार के साथ, और कितनों को जो है वासले जहन्नम किया। ये वो उनकी मोहब्बत का इजहार था। इसी तरह हज़रत हमज़ा, उनका भी आपने आगे भी मैंने तज़किरा किया है, हजूर के चचा भी हैं और हजूर के रज़ाई भाई भी हैं, और सवाबा का दूध उसने भी पिया है, आपने भी पिया, और ये शान थी। और हजूर से वफा, वो बड़े तलवार के धनी, बड़े गयूर किस्म के सरदारान मक्का में से हज़रत हमज़ा जो हैं, और शिकार के बड़े थे। फिर जब हजूर की इस दीन में आए, मेरे नबी की गुलामी को अख्तियार किया, फिर वह सलार का वो मकाम था। और गज़वा बदर में उन्होंने बड़े जोर दिखाए, और गज़वा ओहद में जिस तरह उनकी शहादत हुई, और जिन्होंने कई अबू सुफियान की बीवी ने ये कसम उठाई हुई थी, हिंद ने, और उसके बाद उस हबशी ने, आखिर में वो भी ईमान ले आए। लेकिन उस हबशी को यही फरमाया, और हिंदा को भी ये फरमाया कि मेरे सामने ना आया करो, क्योंकि मैं उस मंजर को देखता हूँ जो उस इब्तदाई दौर में हज़रत हमज़ा ने इस्लाम की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। मेरे दोस्तों, इसी तरह उस गज़वा में और गज़वात में भी छोटी उम्र के आशिक़ रसूल सहाबी जो थे, जिनकी उम्र 16 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल तक हो, इस तरह गज़वा ओहद में तकरीबन 17 के करीब ऐसे नौजवान बच्चे ये ईमान के साथ, है या रसूल अल्लाह हम भी इस जहाद में शामिल होंगे, हजूर ने वापस कर दिया। लेकिन एक साहबी रसूल हज़रत सईद बिन हब्ता थे, वो गज़वा ओहद में कम सिनी की वजह से शामिल ना हो सके, लेकिन गज़वा खंदक में फिर वो शामिल हुए। ये उनकी वफा थी, और उनके लिए सरकार ने फिर दुआ फरमाई कि तेरी नस्ल इतनी बढ़ेगी। और ये तारीख में लिखा हुआ है कि आपके 20 बेटे हुए, आपके 40 भाई थे, 40 के करीब भतीजे थे आपके। इतनी दुआ उस नौजवान को गज़वा खंदक के बाद हजूर ने दुआ की। और आप ही की नस्ल में से हजरत इमाम अबू हनीफा के वो बड़े कामिल शागिर्द, जिसे हम इमाम अबू यूसुफ के नाम से मशहूर हैं, वो भी आप ही की नस्ल से आए। ये हजूर की दुआ का सिला था, ये हजूर की दुआ का इनाम था। मेरे दोस्तों, ऐसे ईमान वाले सहाबा कराम कि जिनका तज़किरा कर करके हम नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह,
क्योंकि इनके तज़किरे में ईमान की वो क़ुव्वत है और ईमान की चाशनी है। इसी तरह ग़ज़वा बदर में हजूर के चचा हज़रत अब्बास जब वो कैदी बनकर आए और फिदिया के लिए जो है वो रकम मुकर्रर थी, इतना कोई देगा फिर वो आज़ाद होगा, तो आपके लिए 400 दिरहम मुकर्रर किए गए, लेकिन आपके पास वो इतनी रकम नहीं थी। तो हजूर ने उस वक़्त, देखे ये शान है, द अथॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही नोज द अनसीन्स। और ये वो शान है कि वो गैब की खबरें बताने वाला नबी, शान वाला नबी क्या फरमाते हैं कि कहा मेरे चचा अब्बास कि आपने जो मेरी चची उम्मे फजल के पास वो जो खजाना दफन करके आए हो और ये वसीयत करके आए हो कि अगर मैं जिंदा आ गया तो ठीक, ना आया तो इस खजाने को निकाल कर मेरे जो बच्चे हैं फजल, अब्दुल्ला और ये जो बेटे, इन में तकसीम कर देना ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो ये बात सुनी हजरत अब्बास ने तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये तो बात मेरे और मेरी बीवी के दरमियान थी और किसी ने नहीं सुनी, तो मैं आप गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और सच्चा पैगाम लेके आए हैं। ये उनके अंदर इनकलाब आ गया और फिर वो दीन हक। इसलिए सरकार ने कहा था कि बनु हाशिम के ये जितने भी इस ग़ज़वा बदर में आए हैं इन पे तलवार ना चलाना। आपके नबी देख रहे हैं अपनी नबूवत की निगाह से, ये खुद नहीं आए, इन्हें लाया गया है और वो बाकी कुरैशियों ने लाया, अबू सुफियान ने, उतबा, उतैबा, शेबा, जितने वलीद और दूसरे अबू जाल, इन सारों ने, तो इन पे तलवार ना चलाना, इसलिए कि वही अबू अब्बास जो हजूर का गुलाम चचा बनते हैं, चचा हैं, गुलाम बनते हैं, दीन हक पे आते हैं। अब्बास की कितनी बड़ी सुल्तनत, फिर वो हारून रशीद, मामून रशीद, मुअत्तज़िम बिल्लाह, कितने कितने बड़े बड़े ये उन्हीं की नस्ल में से आए। और इसी तरह एक और नौफल जो था वो भी आया, उसके कहा तुम्हारा फिदिया हजूर ने फरमाया देना पड़ेगा, तो उसने कहा कि नहीं है। तो फिर सरकार ने कहा जो जद्दा में तीर तुम रख के आए हो वो तीर अदा कर दो, फिदिया अदा हो जाएगा। वो हैरान हुआ, ये बात तो मेरे और उस बंदे के दरमियान है और आपको कैसे पता चल गया? मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो भी ईमान लेता है। और जद्दा में उसने 1000 तीर वहाँ थे उसने वो सारे के सारे हदिया कर दिया, फिदिया दे दिया। ये शान थी सहाबा की मेरे दोस्तों। ये इस तरह और बेशुमार सहाबा इकराम हैं जिन्होंने हजूर के साथ अपनी अपनी इस्तिताअत के साथ हजूर से वफा की। और गुलामों में से वो 3 गुलाम बड़े मशहूर हैं, जिसमें मजमा है हजरत उमर फारूक आज़ाद करता हुआ गुलाम जिसने ग़ज़वा बदर में शहादत हासिल की थी। हजरत बिलाल हैं, हजरत बिलाल जो हैं वो हजूर के गुलाम, ये भी, और हजरत लुकमान, ये 3 हबशी गुलाम जो ईमान में आ गए। आज तारीख में इनके नाम हैं। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इल्म वाले पढ़ते रहेंगे, इनके नाम भी लेते रहेंगे और अपने ईमानों को ताज़ा भी करते रहेंगे। और बिलाल हबशी तो मज़न रसूल भी बना है। और ईद के मौके पे हजूर जब ईद का खुतबा देते उसके बाद जब मस्तूरात से मिलने के लिए जाते, दुआएं करने के लिए, तो उनके हजरत बिलाल का कंधा कितना खुशकिस्मत है जिनके कंधे पे मेरे नबी का हाथ होता है और फिर दुआएं उनके लिए की जाती हैं। ये वो शान थी इन सहाबा की जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम जो हैं ये हमारी ये क्या हैसियत है। वो उन्होंने कहा कि उनकी शान और उनकी अजमत और उनका मकाम हजूर की गुलामी के साथ है, हजूर की वफा के साथ है, इसलिए उनके नाम आसमां के सितारों की तरह चमकते हैं। और मेरे दोस्तों इसी निस्बत के साथ आज, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ था 2 हफ्ते के 10 दिन पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र मुबारक पे किसी शैतान ने और राफजी ने या जो भी उसे कहे वो दायरा इस्लाम में नहीं होंगे जो हजूर के वफादार हैं, उनकी कब्र को इस तरह उनकी बेहरमती की गई। हम उस पर भी एहतजाज करते हैं और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये इल्तिजा करता हूँ और बिलखसूस हमारे रिलीजियस मिनिस्टर बहुत ही इल्म वाले और फ़िक्र वाले हैं, साहबजादा साहब बहुत मोहब्बतों वाले नूरुल्लाह कादरी साहब, पीर साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी कोई ऐसी एक जो है करारदाद पास की जाए असम्बली में भी कि आइंदा कोई ऐसी हरकत इस तरह हजूर के साथ वफा करने वाले जितने भी हैं सहाबी या तबा ताबीन और औलिया कामिलीन की कब्रों की हुर्मत का है उसका ख्याल रखा जाए। और इसी के साथ मैं एक और दर्द से ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों आज देखें अमेरिका में एक जो है बंदा वो स्याह फाम था और वहाँ पे अमेरिकन पुलिस ने
उस पर इतना जुल्म किया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, और उसका रिएक्शन देखें, एक बंदे का रिएक्शन। पूरे अमेरिका में आज 15 दिन हो गए या 12 दिन से लॉकडाउन है, जुलूस निकल रहे हैं उसके गवर्नमेंट के खिलाफ, और कितने हजारों की तादाद में मुख्तलिफ स्टेट्स में लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। एक बंदे की उस मौत पे पूरा अमेरिका, अब यूरोप में भी हो रहा है। तो अगर एक बंदे, ये एक जिंदा कौम की निशानी है, एक बंदे की खातिर उसे जो बेगुनाह मारा गया है उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। तो कश्मीर के निहत्ते मुसलमान आज 10 महीने से लॉकडाउन है, उस मोदी गवर्नमेंट की शैतानियत के शिकंजे में हैं, और हम लोग खामोश बैठे हैं। चंद दिनों के लिए हमने एहतजाज किए, फिर खामोश, सब इक़्तिदार भी खामोश, अवाम भी खामोश। हमें भी जिंदा कौम होने की जो है वो एक शान पेश करनी चाहिए, और हमें भी एहतजाज करना चाहिए कि वो मुसलमान बेगुनाह बच्चियां जिनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, जिन्हें घरों पे मैसूर कर दिया गया है, जिन्हें को खाने पीने और अशियाए खुर्दनी की चीज़ें नहीं, मेडिसन नहीं प्रोवाइड की जा रही, और वो भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका काज क्या है कि हम भी आज़ादी चाहते हैं। ये तो उनका राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये तो राइट है, और यूएनओ में इसे पास भी किया गया है, लेकिन फिर भी खामोश हैं। इसलिए एक जिंदा कौम बन के जब हम ये नारा लगाएंगे तो इंशाअल्लाह कश्मीर के निहत्ते मुसलमान भी आज़ादी को हासिल करेंगे। हुकूमतों पे कोई मुनसर नहीं, वो तो कुर्सियों की तरफ लगे हुए हैं, हर कोई अपना अपना दावा करता है। अब देख ले 2 साल में क्या हुआ, ना तालीम है ना मईशत है, ऊपर से एक वबा भी हमारे ऊपर आ गई, ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 से और हालात जो है बिगड़ रहे हैं, और इस पे भी कोई मुकम्मल तौर पे कोई हमने कोई कंट्रोल नहीं किया। हम अपने तौर पे करेंगे, हर इंसान को इसकी फिक्र करनी चाहिए कि जो है अपने तौर पे जो है वो करें कि सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें, बाहर निकलें तो मास्क पहने, अपने हाथों पे ग्लव्स पहने, एक दूसरे से मिलने से दूर एहतिशाम करें, तब जाके हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। ये कंटीजियस डिजीज है, और इसके लिए ये रूमर्स उठती हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये याद रखो, ये बीमारी है, इसके लिए दफा के लिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले जो फरमा दिया है उस पे कामल हो जाओ, फिर देखना कितना करम होगा। जहाँ जहाँ बैठे हो स्टे होम, यानी सोशल डिस्टेंस रखो, अपने आप को साफ रखो, ये वजू करते हो, ये कितना बड़ा करम होगा, फिर ये इस बीमारी से भी निजात होगी। ये दावे करना और ये को करना, ये हुकूमतों में जो है आज भी 2 साल में सिवाय झगड़े के हमने कुछ नहीं देखा। दूसरी जमात को जो है आप कर, वो तो चले गए हैं, अब आप कुछ करके दिखाए ना। उन्होंने तो बहुत, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कल परसों मानसेरा गया हूँ, मैंने उस मोटरवे पे सफर किया है, मैं सल्यूट करता हूँ जिन्होंने उस मोटरवे को बना के इतने आसानी से 1 घंटा और 20 मिनट में मानसेरे पहुंचा दिया, कितने लोगों को आसानी हो गई। ये है वो कमाल। आज एक और बात मैं करना चाहता हूँ, ये कोविड-19 के हवाले से इस मुल्क में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान आर्मी है। हर मुश्किल घड़ी में सैलाब आता है तो पाकिस्तान आर्मी, ज़लज़ला आता है तो पाकिस्तान आर्मी, मुल्क में कोई परेशानी होती है हमारी फौज अपने सरहदों की भी हिफाजत करती है, और अंदरून मुल्क में खलफशारों को मिटाने के लिए जांफशानी के साथ काम करती है। आज भी इस कोविड-19 में ये पाक फौज का किरदार बड़ा आला है, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हर जगह पे काम किया। और उन सब से बढ़कर जिस प्रोफेशनल के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी मेडिकल की टीम, ये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और जितने भी ये हैं, ये फ्रंट लाइन पे इस वबा का मुकाबला करते हुए अपने मुल्क के शहरियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उन्हें भी सल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला उनके जज्बों में कामिलियत अता फरमाए, और उन्हें मौला करीम इस बीमारी में फतह नसीब फरमाए। मौला करीम इस मोहब्बतों के साथ मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अपने दीन अज़मत, दीन रहमत, नबी रहमत, जो नबियों का सरदार है, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, the mercy for the mankind, इतनी शानों वाला, these status have been bestowed by the Allah subhanahu wa ta'ala himself,
अल्लाह ताला ने उस नबी को ये शानें अता की हैं, इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है। उस नबी रहमत के साथ वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए और मौला करीम इस मजलिस पाक के सदके हमारी मुश्किलें भी आसान फरमाए और हमें अपने आका से, जिस तरह हजूर के सहाबा ने उस दौर में न किसी ने माल की परवाह की, न जान की परवाह की, न घर की, कितना मुश्किल दौर था, लेकिन हर चीज़ को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर दर रसूल पे अपना क़याम किया, असहाब सुफ़ा पे जाकर क़याम किया, ग़ज़वात में हिस्सा लिया। हर मुश्किल वक्त में जब भी सरकार ने पुकारा, लब्बैक कह के हजूर के कदमों के साथ जुड़ गए। आज भी अगर हम इस दीन के साथ लग जाएं, हजूर की वफ़ाओं को अपने सीने में बसा लें, हजूर की मोहब्बतों को आबाद कर लें, मेरा ईमान है जिस सीने में मेरे नबी की मोहब्बत आबाद होगी, वही सीना जो है रब के जलवों के फैज़ का मज़र बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें हजूर के आका मदनी ताइदार से वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला करीम इस खूबसूरत मजलिस पाक के सदके हमने जो कुछ हाज़िरियाँ पेश किया तेरी बारगाह में पेश करते हैं, ज़रूर फरमा, जो कोताही उन्हें माफ़ फरमा दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमा दे। इस वबा से पूरी दुनिया में बैठे हुए मुसलमान जो परेशान हाल हैं और दीगर लोग जो इंसानियत परेशान हाल है, उन सब पे करम फरमा के हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा के मौला करीम इस बीमारी को दूर फरमा दे और हमारे हालों पे करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अजमईन। की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।